मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में शीतल पेय बटालिंग एवं डेयरी उत्पाद संयंत्र का लोकार्पण किया। विगत 7 वर्षों में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में वरुण बेवरेजेस, अपोलो स्टील पाइप्स, ज्ञान मिल्क, कपिला पशु आहार, गैलेंट समूह, अंकुर उद्योग, इंडिया ऑटो व्हील्स, 9 हाइजीन, स्प्लाइस लैमिनेट्स, तत्वा प्लास्टिक्स, एसडी इंटरनेशनल और कियान इंडस्ट्रीज जैसी देश की कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने किया है 12,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश। इससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर मिले हैं रोजगार के अवसर। प्लास्टिक पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री तथा ओडीओपी योजना के तहत गारमेंट पार्क से नया गोरखपुर बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग हब। धुरिया पार्क क्षेत्र में औद्योगिक टाउनशिप का विकास, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे की स्थापना से गोरखपुर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मिलेगी नई पहचान। औद्योगिक विकास की इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 1,170 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित वरुण बेवरेजेस के प्लांट का लोकार्पण किया जा रहा है। इससे 1,500 युवाओं को मिलेगा रोजगार। निश्चित तौर पर नए उत्तर प्रदेश का ये औद्योगिक विकास यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को प्रगति के उत्तुंग शिखर पर भगवान भास्कर की भांति सदैव दीप्यमान करने के लिए कृत संकल्पित रहने वाले मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के चरणों में शत नमन एवं अभिनंदन करते हुए आशीष की आकांक्षा से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त हो। अनुरोध महोदय। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में इस नए औद्योगिक समूह के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री प्रदीप शुक्ला जी, विपिन सिंह जी, श्री राम चौहान जी, महेंद्रपाल सिंह जी, श्रवण निषाद जी, एमएलसी श्री बागीश पाठक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, चेयरमैन वरुण बेवरेज श्री रविकांत जयपुरिया जी, चेयरमैन मेदांता ग्रुप डॉक्टर नरेश त्रेहन जी, डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, श्री अभिषेक शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी और आज के इस समारोह में उपस्थित वरुण बेवरेजेस के सभी अधिकारीगण, इनके बोर्ड के सभी डायरेक्टर्स, यहाँ पे कार्यरत जो कार्मिक गण हैं और गोरखपुर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से इस नए औद्योगिक समूह
का लोकार्पण गोरखपुर में हो रहा है। इसके लिए वरुण बेवरेजेस समूह को और गीडा प्रशासन को, औद्योगिक विकास विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के युवाओं का आह्वान किया था कि नौकरी की बजाय हम उद्यमिता पर ध्यान दें। अधिक पैसा कमाना है, अधिक अवसर प्राप्त करने हैं, तो उद्यमिता इसका सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। और दुनिया के अंदर आधुनिक विकास की ऊंचाइयों को छूने वाले किसी भी देश ने इस क्षेत्र में जहां उन्होंने उद्यमिता पर, नवाचार पर, शोध और विकास के कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है, वही देश आज वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में दुनिया का केंद्र बिंदु बना हुआ है, दुनिया की व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, आम जन की आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए उचित अवसर मिलने चाहिए, इसके लिए अच्छा निवेश भी हो। और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर निवेश के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। मुझे याद है जब 2017 में हमारी सरकार बनी थी और सरकार बनने के 6 महीने के बाद मैंने तत्कालीन औद्योगिक विकास मंत्री और उस समय के अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त को मैंने बुला करके कहा, मैंने कहा भी यूपी के अंदर सरकारी नौकरी के साथ साथ युवाओं की भावनाओं के अनुरूप उन्हें नौकरी के अनेक अवसर अलग अलग फील्ड में प्राप्त हो सके, इसके लिए हमें प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। और आप मुझे अगले 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करिए कि कितने का निवेश यूपी में हो सकता है। उसी के अनुरूप हम लोग अपना इन्वेस्टर समिट आयोजित करेंगे। 2 महीने के बाद ये टीम मेरे पास आती है तो इन्होंने कहा कि साहब हम 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करवा देंगे। मैंने उनसे कहा भाई यूपी की आबादी कितनी है? आज से 6 वर्ष पहले की बात, 7 वर्ष पहले की बात बता रहा मैं। उन्होंने कहा साहब लगभग 23 करोड़। तो मैंने कहा 23 करोड़ लोगों की आबादी के लिए, इतनी बड़ी आबादी के लिए 20,000 करोड़ से क्या होगा? एक बड़े लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ी है। उन्होंने कहा यूपी में कौन निवेश करेगा? हमने उसको एक चुनौती के रूप में लिया। हमने कहा यूपी में देश और दुनिया का हर उद्यमी और हर निवेशक निवेश करेगा, ऐसा हम यूपी बनाएंगे। और आज डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस स्पीड से आगे बढ़ी है, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर फरवरी 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने किया था, इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव यूपी को प्राप्त हुए, जिसमें से 10 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री जी ने ग्राउंड ब्रेकिंग किया है, यानी उसका शिलान्यास किया है। और 10 लाख करोड़ का आज हमारे पास पाइपलाइन में है, जिसको कभी भी हम आगे बढ़ा करके उसका भी शिलान्यास करवा देंगे। बहनों और भाइयों, इसके लिए ये निवेश केवल निवेश नहीं है, ये निवेश
विकास भी लेके आ रहा है, रोजगार भी लेके आ रहा है। जैसा कि यहां पे जयपुरिया जी ने कहा अपने संबोधन में कि यहां पे पूंजी तो लगी है, गीडा प्रशासन ने उन्हें यहां पर लगभग 48 एकड़ लैंड भी उपलब्ध करवाई, लेकिन साथ साथ 1500 से लेके 2000 लोगों को यहां पे सीधे सीधे नौकरी भी प्राप्त हो रही है, जिसमें से 90% यूपी के हैं और उनमें से 70% गोरखपुर और उसके अगल बगल के युवा हैं जो यहां पर अपने रोजगार के साथ जुड़ रहे हैं। आप अनुमान करिए, ये युवा पहले नौकरी ढूंढने के लिए इन्हें बेंगलुरु जाना होता था, हैदराबाद जाना होता था, कोई कोलकाता जाता था, कोई मुंबई जाता था, कोई थाईलैंड जाता था, कोई सिंगापुर जाता था, कोई कई अन्य जगह जाता था।